एक 20 साल की लड़की जिसकी शादी 5 महीने पहले होती है और जैसे ही शादी को 5 महीने बीतते हैं कुछ उसके ससुराल में ऐसा होता है जिससे कि वो लड़की हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। बाकी जैसे ही मायके आती है कुछ दिनों का वक्त गुजारती है, इसके बाद एक खौफनाक वारदात होती है। एक बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और जब इस हत्या की जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो लोगों में आक्रोश भर जाता है और सभी यही जानना चाहता था कि हत्या की किसने और क्यों की। और जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो वाकई परेशान कर देने वाला होता है, दिल को झकझोर देने वाला होता है। तो ये क्या मामला है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आप लोगों के बीच रूबरू हुई, ये घटना बेहद हैरान कर देने वाली है। घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए, जितने भी हमारे दोस्त मित्र चैनल पे नए हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों ने अभी तक अपना साथ दिया, अपना सपोर्ट दिया, अपना आशीर्वाद दिया, वैसे ही आगे भी बनाए रहिएगा। और आप लोगों के एक लाइक से, आप लोगों के एक शेयर से मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी छोटी बड़ी जानकारी वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है नूंह, इसी जिले का एक गांव लगता है अलापपुर। इसी अलापपुर में एक छोटा सा परिवार जिसमें कि जिन जो घर के मुखिया रहते हैं उनका नाम इजहार होता है और उनकी पत्नी रुखसार और इनकी एक एकलौती बेटी मुस्कान। मुस्कान की उम्र लगभग 20 साल होती। जब ये परिवार बड़े ही खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाकी 5 नवंबर की सुबह सुबह यानी लगभग 4 बजे का वक्त होता है, ये जो मुस्कान है अपने नात रिश्तेदारों को फोन करती है रोते हुए। सभी नात रिश्तेदार जो होते हैं मुस्कान की इस फोन पे भागते दौड़ते इस मुस्कान के घर पहुंचते और जब घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो मुस्कान की मां रुखसार है वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, उनका अंतकाल हो गया है। अब जो भी जाना आनन फानन में भागते हुए रुखसार के घर पहुंचा और जो मुस्कान के पिता रहते हैं इजहार, वो पेशे से ट्रक ड्राइवर रहते हैं, इसलिए वो ज्यादातर घर से बाहर रहते, घर पे माँ बेटी ही रहते। अब इजहार तो पहले नहीं पहुंचते हैं, बाकी जितने नजदीकी नात रिश्तेदार रहते हैं, जितने आस पड़ोस के लोग रहते हैं, सब वहां पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो रुखसार से पूछते हैं कि इनको क्या हुआ था। रुखसार कहती है कि मुझे भी कुछ पता नहीं, मैं और अम्मी तो शाम को अच्छे से खाना खाया, हम लोग जो कि सो गए और जब मैं सुबह उठी तो पता चला कि माँ घर में नहीं। जब माँ का मैं कुछ देर इंतजार की, इसके बाद मैंने सोचा कि हो सके माँ शौच के लिए गई हो तो मैं भी उधर ही चल दूं, क्योंकि गांव का इलाका था और ज्यादातर लोग गांव के इलाके में शौच के लिए खेतों में ही जाते। अब मुस्कान भी खेतों के तरफ जाती है, तभी देखती है कि जो रुखसार है वो एक खेत के पास गिरी हुई है। रुखसार उसके नजदीक जाती है और जब नजदीक जाती है माँ को बुलाने की कोशिश करती है। पता चलता है कि रुखसार कुछ बोल नहीं रही। इसके बाद वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। सुबह सुबह का वक्त रहता है, उस इलाके के ज्यादातर लोग शौच के लिए खेतों में बाहर गए रहते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं, रुखसार को उठाते हैं और प्रथम पहले उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। बाकी जब हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर तुरंत कह देते हैं कि यहाँ लाने से पहले ही मर चुकी है। अब रुखसार को घर लाया जाता है। जब नात रिश्तेदार ये बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि हो सके इसको किसी विषैले सर्प ने काट दिया हो या कुछ ऐसा हो गया हो या दिल का दौरा हो गया। तभी जो रुखसार के मायके वाले होते हैं वो कहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए।
मुस्कान इस पे रोकती है, कहती है कि अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। बाकी रुखसार के मायके वाले मानते नहीं। वो कहते हैं कि जब इसका दिल का दौरा ही हुआ है, फिर भी पोस्टमार्टम हो जाएगा तो मन को तसल्ली हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। साथ ही इजहार जो रहते हैं वो भी कहते हैं कि पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। अब इसी में से पुलिस को फोन होता है, पुलिस आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है, डेड बॉडी इनको सौंप दी जाती है, ये उनको ले जाके दफन करते हैं। अब 1 से 2 दिन का वक्त गुजरता है और जैसे ही 2 से तीसरा दिन आता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वाकई सब लोग सन्न से रह जाते हैं, सब लोग हैरान से रह जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि जो रुखसार है उनकी नेचुरल मौत नहीं हुई है, बल्कि उनको मारा गया, उनकी दम घुटने से मौत हुई है। और उससे पहले उनको ज्यादा मात्रा में नींद की दवाएं दी गई। अब जब ऐसा होता है तो घर में माँ बेटी के सिवा और कोई था नहीं। मुस्कान से पूछा जाता है तो मुस्कान सटीक जवाब दे रही थी कि हम लोग तो खाना खाए सो गए, इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अब नींद की गोलियों का सवाल था कि आखिर कोई अपने से तो इतनी ढेर सारी नींद की दवा खाएगा नहीं। अब पुलिस को बार बार मुस्कान पे ही शक जा रहा था, और जब मुस्कान को उठाती है और जब सख्ती से मुस्कान के साथ पेश आती है तो मुस्कान एक ऐसे राज का खुलासा करती है जो कि बेहद हैरान कर देने वाला। मुस्कान की शादी दरअसल 5 महीने पहले एक जिला लगता है पलवल, पलवल का ही एक गांव लगता है मलाई, यहीं पे एक व्यक्ति जिसका नाम फारूक होता है, फारूक से शादी मुस्कान की होती है। मुस्कान अपने ससुराल जाती है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, पता चलता है कि ये जो मुस्कान है, मुस्कान अभी भी अपने पुराने प्रेमियों से बातचीत करती है और उनसे मिलती भी। इसके बाद पति पत्नी में विवाद होता है, दोनों का तलाक हो जाता है। इसके बाद ये मुस्कान अपने मायके चली जाती है। और जब मायके चली जाती है तो अपने प्रेमी जिसका नाम जावेद और दूसरा प्रेमी आयान, इन दोनों से जो एक मिलने जुलने लगती है, दोनों से मुलाकात करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी ये चीज कहीं ना कहीं रुखसार को खटकती थी, क्योंकि शादी से पहले ही इन सब बातों पे वाद विवाद हो चुका रहता है। रुखसार जबकि मुस्कान की शादी जल्दीबाजी में की रहती है, क्योंकि मुस्कान इन दोनों लड़कों के साथ रहना चाहती थी, दोनों से निकाह करना चाहती थी, एक से नहीं बल्कि। अब ये बात रुखसार को ठीक नहीं लगी। रुखसार ने एक रिश्ता तलाशा और मुस्कान की शादी कर दी, सोची कि शादी के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी वहां भी पता चल जाता है कि ये 2 लड़कों के संगत में है। इसके बाद घर वाले छोड़ देते हैं, पति तलाक दे देता है, ये चली जाती है अपने मायके। और 4 नवंबर की रात ये अपने प्रेमी जावेद को बुलाती है अपने ही घर के भीतर। संबंध बना रही थी, बल्कि ये जो आयान रहता है वो घर के बाहर रहता है। और जब जावेद निकलता है तो आयान जाता है और आयान उसके साथ संबंध बनाता है। बाकी इसी बीच जो कि रुखसार की नींद खुल जाती है। अब जब रुखसार की नींद खुल जाती है तो आयान को और अपनी बेटी मुस्कान को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है। और मुस्कान भी हैरान है कि इतनी ज्यादा मात्रा में मैंने माँ को नींद की दवा दी थी, फिर भी माँ जग गई। अब जैसे उनके कानों में आवाज जाती है, रुखसार उठती है और उठ के इनको रंगे हाथों पकड़ती है। इसके बाद वो अब कुछ बोलना ही सोचती है, तब तक ये दोनों मिलके हावी हो जाते हैं। साथ ही जावेद को भी बुला लेते हैं, तीनों मिलके रुखसार की पहले तो गला दबा के हत्या करते हैं। इसके बाद अब सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच ये जो मुस्कान है इन दोनों लड़कों के साथ बारी बारी से कई बार शारीरिक संबंध बनाती है। अपनी माँ की लाश बगल में पड़ी। जैसे 3 बजे का वक्त होता है, ये तीनों मिलके डेड बॉडी को किसी तरह घसीटते हैं। घसीटते हुए कुछ दूर पे खेतों में ले जाके छोड़ देते हैं। और जैसे ही 4 बजता है, मुस्कान ड्रामा शुरू कर देती है, रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। गांव वाले आते हैं, नात रिश्तेदार आते हैं और सबसे यही कहती है कि माँ को दिल का दौरा पड़ा है।
जब मुस्कान इस बात का खुलासा पुलिस के सामने की तो वाकई पुलिस वाले भी हैरान हैं कि एक बेटी कैसे अपनी माँ की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकती है, वो भी अपने एक नहीं दो प्रेमियों के साथ मिलकर, और दोनों ये जानते हुए कि लड़की एक है और दो दो प्रेमी दोनों समझौता करके उससे मिलते थे। अब इसी के तहरीर पे पुलिस इन दोनों जावेद और आयान को भी गिरफ्तार करती है और जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। अब देखिए इनको कौन सी सजा मिलेगी। बाकी जो इजहार रहते हैं वो कहते हैं कि इस बेटी से जो कि बिना बेटी के रहना कबूल है, पर इसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे कि सुनने के बाद कोई भी ऐसा कदम उठाने से उसकी रूह कांप जाए। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।